यूपी के ज्यादातर स्कूलों में प्री बोर्ड का जो पेपर है यही आने वाला है, सेम टू सेम आने वाला है। हिंदी का 2024 का बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल प्री बोर्ड का पेपर आपके सामने मैं ला चुका हूं। बहुत सारी आखिर डिमांड के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया जैसे आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लाते हो वैसे ही प्री बोर्ड का पेपर लिए आओ, तो मैं ला चुका हूं आप सभी के डिमांड पर बिल्कुल ही प्री बोर्ड का पेपर। बिल्कुल ऐसा पेपर आने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो पर आप 1000 लाइक वीडियो पर जल्दी से पहुंचा दो, जल्दी से 1000 लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। आपके पास जितने भी दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दो। देखो पूर्णांक जो है 70 नंबर का रहेगा, चाहे वह आपका बोर्ड हो चाहे प्री बोर्ड हो। और समय क्या है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। समय कितना रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। अब देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। ज्यादातर इसको जैसे देखो यूपी में टोटल लगभग 75 जिले हैं, ठीक। अब 75 जिलों में भाई बहुत सारे स्कूल में हैं, ठीक। जब इतने सारे स्कूल हैं तो कुछ पेपर में कुछ स्कूलों में हो सकता है पेपर बदला हो, तो मैं क्या करूंगा जैसे अभी हिंदी का ये पहला वाला पेपर है तो ऐसे क्या करूंगा मैं दूसरा पेपर और तीसरा पेपर 3 पेपर लिए आऊंगा। देखो पहला पेपर तो मैं ऐसे ला दिया। अब दूसरे पेपर लाने के लिए क्या करना होगा, आप लोग वीडियो पर 1000 लाइक कर दो। 1000 लाइक जल्दी से तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे। सभी लोग अगर लाइक कर दोगे तो आ जाएगा। और तीसरा पेपर भी मैं उसी के साथ दे दूंगा। तो मैं 3 पेपर दे दूंगा, 3 पढ़कर जाओगे उसी में से आएगा, ठीक है। तो पहला पेपर आपको मैं दिखाता हूं। वीडियो पर 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो। बिल्कुल ही वायरल पेपर है। और देखो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, ये सब पढ़ लेना, सब पेपर में रहता है। ये देखो बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं, शुक्ल युग के। गबन किस विधा की रचना, उपन्यास। जल्दी जल्दी मैं सब बता रहा हूं ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप भी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे, अच्छे से करके जाएं और पेपर में एकदम आपको टॉप करके आना। ध्यान रखना पेपर में एकदम टॉप करना है। जब यार देखो पेपर ही आपको मिलेगा तो अब आपको क्या दिक्कत है। कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। फिर आता है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी कृति, अमृत राय की। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, 1919-1938। फिर साकेत रचना। साकेत किसकी रचना है, देखो साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की या फिर महादेवी वर्मा की, आप इसको कमेंट में मुझे बताना। फिर है महादेवी वर्मा कवित्री है। महादेवी वर्मा कवित्री है, किस युग की कवित्री है, तो ये है छायावाद युग की कवित्री, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी जो है या किसकी रचना है। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपकी कोई नोट्स हो तो उस नोट्स में इन क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। अगर आपका कहीं भी नोट हो तो उन नोट में इन क्वेश्चन को रख लो और वहां से अच्छे से इनको तैयार कर लेना। फिर है गंगा लहरी पद्माकर की। और आधुनिक काल के समय सीमा कब है, 1843 से अब तक। बिल्कुल ही मैं सॉल्यूशन बताते चल रहा हूं। और जो 2 सेट और बचे हैं उन सेट को भी अच्छे से आप तैयार कर लेना। उसके लिए क्या है, वीडियो पर बस आप लोग 1000 लाइक कर देना और अभी 1000 लाइक हो जाना चाहिए ताकि मैं तुरंत ही, अगर देखो अगर अभी शाम तक भी 1000 लाइक हो जाएगा तो सुबह ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आएगी वीडियो, इतना ध्यान रखना। फिर 10th नंबर है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, युगान, सांदगी, दीपशिखा, बताओ इसमें से कौन सा है। फिर है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा। देखो कितना क्वेश्चन हो गया हमारे सामने, 11 क्वेश्चन, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा आप बताओ। ये सब देखो जो आसान आसान क्वेश्चन है मैं ऐसे आपको बताते चल रहा हूँ। फिर सोठा में आपको पता है 4 चरण होते हैं। अच्छा मैं टिक भी लगाते चलूँ क्या, चलो ठीक है। उपदेश में ये हो जाएगा, उप हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वैसे इस बार प्रत्यय नहीं आएगा। इस बार देखना यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके, देखो ऐसा नहीं कि 100% सेम मिल जाएगा, जाओगे यही पेपर। इसमें से 90% क्वेश्चन मिलेगा। और देखो अगर मैं 100 में से आपको 90% दिलवा दे रहा हूं तो क्या इसमें कोई बुराई है, नहीं है। तो चलो प्रत्यय के भेद हो गए। फिर हानि लाभ में कौन सा समास होगा, हानि लाभ में होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। ये इंद्र नहीं, यहाँ पर द्वंद्व समास है, ये देख लो। फिर है मछली का पर्यायवाची। मछली का पर्यायवाची यहाँ पे मीन होगा। यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में कौन सी संधि होगी इसको बताना है। अब देखते हैं यहाँ पर हम आगे, ठीक। आगे क्या है, इतना चीजें हो गई, ये भी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। तो अब देखते हैं 19 से देखना है ना, या कहाँ गया, ये है ये देखो इधर उधर हो गए हैं पेज कुछ। फिर है मधु का तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ये वाला और ये वाला, इसको देख लेना। अब यहाँ पर आपको बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो आएंगे। अब वो कौन कौन से हैं आप इसको देख लेना। जो नए नए टॉपिक जुड़े हैं सिर्फ वो आप कर लें तैयार। अब उसके बाद आता है खंड वापी। खंड वापी क्या है, वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न में क्या है, पहला जैसे दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ये जो गद्यांश दिया गया है, जैसे आज हम इसी निर्मल शुद्ध और शीतल जल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा अभिलाषा प्रयत्न यही है, ये सब देखो ये जो दिया गया है, इसमें क्या आएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना भारतीय संस्कृत का है जिसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। फिर है गद्यांश के भाव स्पष्ट करने रहेंगे। अब ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक क्वेश्चन आएगा, या भी आएगा पूरे 6 नंबर के लिए, टोटल 6 नंबर के लिए आएगा, जो कि है यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले। आपको बता दो मित्रता की जो पहला चैप्टर है मित्रता, ठीक, मित्रता और ममता, बस इनका ही आप अच्छे से तैयार कर लो, इन्हीं दोनों में आएगा। फिर वो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, मैं बताते भी चल रहा हूँ कौन सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो इसको देखते चलो। जैसे इसमें पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। जैसे यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, तो लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो। कुल मिला के उसको घुमा फिरा के आपको लिखना है। फिर है व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो व्यक्ति एक दूसरे की ओर यहाँ पर लिखा होगा समाज में लोग विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं, तो लिख दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलो इसके बाद बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इतना हुआ, ये हमारा हो गया था यहाँ तक, तो चलो देखो पेज इधर उधर होगा। ये देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन आता है, ये आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझा सहुदे, बूझत सांच नहासी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी, पावेगी पुण्य कियो आपनो जौरत करेगी गाशी। अब देखो ये ठीक है, तो ये सूर यहाँ पर आ गया, तो ये रचना किसकी है, सूरदास की है। सूरदास की रचनाओं में आप देखोगे सूरदास लिखा रहता है, तो इसका आप ऐसे कर सकते हो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वह सूरदास जी हैं। फिर यह रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, जैसे निर्गुण कौन देश के वासी, जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का वासी है, मधुकर कई समझा सहुंदे बूझत सांच नहासी। हम आपको हंसकर पूछ रही हूँ अच्छे से कि आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, कि कौन है जनक कौन उसके पिता है, कौन है जननी कौन उसकी माता है, कौन उसकी नारी है, कौन उसकी दासी है, ये पूछा जा रहा है। अब इसके बाद आता है अथवा में। अथवा में भी इसी प्रकार से आएगा करने को, 6 नंबर का आता है, 2 नंबर का ये पूछा जाता है। फिर आता है हमारा एक संस्कृत पद्यांश, संस्कृत का गद्य खंड। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर और चाहते तो 1000 लाइक इस वीडियो पर जल्दी से हो जाना चाहिए, 1000 लाइक इस वीडियो पर हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि सेकंड और थर्ड पेपर भी आए। तो देखो तीसरा आएगा संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत के गद्यांश में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वांग संस्कृत से आलोके सर्वत्र प्रसन्नता मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अववत् यत् एन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारिता। यह जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, इसको कर पाते हो सही है, नहीं तो अथवा में एक आता है, अथवा में करके, अथवा में क्या है ये देखो, अथवा में ये वाला आता है कि अस्माकम संस्कृति ही सदा गतिशील वर्तते, ये देख लो आप इसको कर सकते हो तैयार। फिर आता है पद्यांश का, पद्यांश में भी ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर ऐसे। पहला तो उत्तरम यत, ये किसका है, ये जो यक्ष वाला पार्ट है ये इससे लिया गया है। फिर है किम निमित्ता प्रियो भवती, किम निमित्ता सोचता, ये भी वही है सेम, ठीक। तो इसको आप तैयार कर लो, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक है जो कि है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये तीनों अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आता हमारा खंडकाव्य, ये देखो खंडकाव्य आता है, तो खंडकाव्य आप अपने जिले के हिसाब से ही तैयार करोगे, उसको मुझसे बताने से कुछ हो नहीं जाएगा, तो आपका जो भी जिला है उस हिसाब से तैयार करना है। ये देखो खंडकाव्य। उसके बाद आता है हमारा कि जीवन परिचय लिखने का। अब एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको अभी भी कहीं भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पीयूष मौर्य 1001,
इस पर जाकर मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर कहीं भी आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो इस पर जाकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। फिर देखो 6 नंबर है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये देखो 3 जीवन परिचय, इन तीनों के जीवन परिचय को तैयार कर लेना है, 100% गारंटी है इन्हीं में से आएगा। ठीक, फिर आता है हमारा ये तुलसीदास, बिहारीलाल, एक यहाँ पर डाल देना और सूरदास का, इन तीनों को तैयार कर लोगे 100% है इन्हीं में से आएगा। इससे बाहर एक भी कुछ मैं लाने नहीं दूंगा पेपर में। फिर 7वां नंबर है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपकी पाठ्य पुस्तक में कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है ज्ञान कुत्र संभवतः संभवती, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवती। फिर है सेकंड नंबर भारतीय संस्कृत मूल्य की मस्ती। तीसरा है कुत्र मरणम मंगलम भवती वाराणस्याम। ठीक, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवती, ये वाला लगा देना। 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने थे, 1-1 नंबर हो गए। पहले 2 नंबर के आते थे, 2-2 4 नंबर के आते थे, अब सिर्फ 1-1 नंबर के हैं। और ये जो आपका निबंध है, निबंध आता था पहले 9 नंबर के, लेकिन अब टोटल 7 मार्क का ही पूछा जाता है, 7 नंबर का ही आता है। देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है आतंकवाद कारण एवं निवारण, फिर है वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण, एक और है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण, इस पर आपको करना है निबंध। फिर एक आता है 10वां नंबर जो कि है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पत्र है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर देना। इस वीडियो पर 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, तो जितनी जल्दी 1000 लाइक कंप्लीट होगा उतनी ही जल्दी आपके लिए मैं सेकंड पेपर लाऊंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी मैं और पेपर अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। और कमेंट करो कि क्या आपको और भी सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी तो हो गया, साइंस का चाहिए या फिर SST का चाहिए या फिर मैथ का चाहिए, जल्दी से इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।